जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी
अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन 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 अयोध्यावासी पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम 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 अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन अयोध्यावासी अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन
अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप सब भक्तों का इस शनिवार सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को मालूम है 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठापना या रामलला का प्रतिष्ठापना हुआ, मंदिर का इनॉग्रेशन। तो उसी के चलते और इस पावन अवसर पर आज हम राम कथा करेंगे। हमने इसके पहले भी 2 बार राम कथा किया था, तो आज इसमें से थोड़ा सा एंड बाकी नया ऐसा एक करके राम कथा सुनेंगे। इसके पहले हम एक छोटा सा लॉर्ड राम का प्रेयर है दिखाएंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतये पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। पतये तो इस कथा में हम जैसे कि आपको सबको मालूम है, जो रामायण जो 7 खंड में या कांड में डिवाइड हुआ है, जैसे बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा और बाकी जितने भी हैं, ऐसे टोटल 7 कांड है। तो ये 7 कांड जो है उसमें से हम आज बालकांड के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम देखेंगे कि वाल्मीकि जो है वो कौन है। वाल्मीकि का स्टोरी शायद सबको मालूम होगा।
वाल्मीकि कौन है और नारद मुनि, इनका एक संवाद चालू है। हुआ यूं कि नारद मुनि और वाल्मीकि एक साथ बैठे हुए हैं। वाल्मीकि ने क्वेश्चन किया नारद मुनि को कि मुझे इस भूतल पर ऐसा एक नर देव दिखाओ जो बहुत शक्तिशाली है, दृढ़ निश्चयी है, कर्तृत्ववान है एंड शक्तिशाली है, सुंदर भी है। तो नारद मुनि इसके पश्चात आंसर देते हैं कि जब भगवान को जन्म लेना होता है, भगवान को प्रकट होना होता है, तो अपने हिसाब से वो पहले प्लान करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो जो असुर लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनसे बचने के लिए परित्राणाय मतलब साधु को परित्राण यानी उनको बचाना। जो लोग हरि का नाम ले रहे हैं उनको बचाना, साधुओं को बचाना, और विनाशाय च दुष्कृतां जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के उनका विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय भगवान क्या करते हैं, पुनः धर्म स्थापित करने के लिए जन्म लेते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि इस बार भी द्वापर युग में रामचंद्र प्रभु जी आए। तो रामायण कोई सिंपल कथा नहीं है। कथा के साथ साथ क्या है, इसमें बहुत सारा डीप स्पिरिचुअल मीनिंग छुपा है, बहुत सारे सिद्धांत छुपे हैं, बहुत सारा मतलब हम कहते हैं ना बुरिया जो बुरा होता है उसके ऊपर अच्छाई का हमेशा जीत होती है। ये सारे सिद्धांत हम रामायण से सीखेंगे। तो जब नारद मुनि रिप्लाई करते हैं कि ऐसा एक सुंदर व्यक्ति महत्व आने वाला है, तो उस समय क्या होता है, नारद मुनि उनको वाल्मीकि को यह आंसर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो जब वाल्मीकि देखते हैं, वाल्मीकि क्या करते हैं, नारद मुनि को जाने के बाद स्नान के लिए निकल जाते हैं दूसरे दिन। और हमेशा वाल्मीकि मुनि गंगा में स्नान करते थे। इस बार इन्होंने क्या किया, तामसा नाम का एक नदी था, वहां पे जाके स्नान करने का सोचा। उनके साथ उनके शिष्य थे भारद्वाज। तो वाल्मीकि एंड भारद्वाज दोनों उस नदी के तट की ओर जा रहे थे, और वो जो सुंदर दृश्य उन्होंने देखा, नदी के साइड में ऐसे बहुत पेड़ देखे, बहुत सारे हरियाली देखी, नदी का बहता हुआ पानी जिसका आवाज आ रहा था, ये सुंदर दृश्य उनको मोहित कर दिया। उस झाड़ पर एक टहनी पे दो क्रॉन्च नामक के पक्षी थे। क्रॉन्च जाति के जो पक्षी है वो दो बैठे थे। वो कपल थे, मतलब एक मेल एंड फीमेल बैठे थे, और उनका जो प्रेमोलाप चल रहा था आपस में। तो वाल्मीकि मुनि ने उनको देखा, बाकी पेड़ को देखा, सारा सुंदर दृश्य देखा। ये देखते समय आकाश में से एक तीक्ष्ण बाण जोर से आकर जो मेल क्रॉन्च पक्षी होता है उसके सीने पे लगता है, और जैसे सीने पे लगता है वो मर जाता है। तो जो फीमेल जो दूसरी थी वो क्या बोलती कि अभी इन्होंने देह छोड़ दिया, मेरा जीवन को कुछ फायदा नहीं है। वो उस जगह पे वाल्मीकि मुनि क्या करते हैं, जहां से बाण आता है उस बाण की दिशा की ओर देखकर बोलते हैं, ये जो भी शिकारी है वो उसको एक श्राप देते हैं। श्राप में वो एक मंत्र बोलते हैं, श्लोका बोलते हैं, मंत्र नहीं श्लोका बोलते हैं। और वो जो श्लोका बोलते हैं उस श्लोका के माध्यम से उसको शाप देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे अगले कितने भी जन्म आप ले लो, आप इस धरती पर निंदा के समान
आपको गिना जाएगा, आपके हमेशा निंदा होगी। तो ये श्राप जब बोल देते हैं तो नारद मुनि एंड वाल्मीकि मुनि भारतवर्ष के साथ तमसा नदी में स्नान कर पीछे लौटते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाल्मीकि वापस तपस्या करने बैठते हैं। तपस्या करते समय उनके गुफा के बाहर अचानक ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपने जो कल श्राप दिया था वो एक श्लोक था और उस श्लोक के अंदर आपने जिन जिन का नाम लिया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ और आपको ये श्लोक जारी रखना है आगे। वो जो दो क्रौंच पक्षी थे उसमें से एक था रावण, जिसको बाण लगकर मर गया था। अभी बाण किसने मारा वो अलग बात है। और इस क्रौंच पक्षी को मरने मतलब वो जो मर गया है वो रावण के समान था। उसी के अंदर ऐसा वर्णन भी आता है कि कुछ मतलब विशेषण है जो राम जी को बोधित करते हैं। तो वाल्मीकि को ये ब्रह्मा जी बोलते हैं ये जो श्लोका है वो रामायण के ऊपर है और आपको इसके बाद रामायण लिखना है। तो नारद मुनि को बोलते हैं आप पूरा रामायण वाल्मीकि को बताओ। नारद मुनि पूरा रामायण वाल्मीकि को बताते हैं और कुछ समय बीत जाता है। समय बीतने के कारण वाल्मीकि वापस अपने तपस्या में लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने जो फर्स्ट श्लोका बोला था उसको मैं कैसे याद करूं। तो होता यूं कि वाल्मीकि मुनि अपने आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करने के बाद वो उनके प्रीवियस जो इनिशियल जो डेज है पहले 20-25 साल वॉटेवर उसमें वो चले जाते हैं। तो उस वक्त उनका नाम था रत्नाकर। ये रत्नाकर कौन था? एक शिकारी था जो डियर जो हरिण है उसका जो स्किन है वो अपने शरीर पे लपेटता था। बो एंड आरो लेके धनुष बाण वो लेके वो जंगल में घूमता था। वो क्या करता था, जितने भी हरिण उनके सामने खरगोश जो भी आता था उनको शूट करता था। शूट कहाँ पे करता था वो? ना कि सीने पे, पैर पे या कानों पे या किसी बैक साइड पे, ताकि वो प्राणी मर ना जाए। वो आधा अधूरा छोड़ता था। तो जब नारद मुनि उस रास्ते पे मिलते हैं तो नारद मुनि उसको रोककर बोलते हैं कि आप अपने पापों का जो गड्ढा है वो दिन ब दिन मल्टीप्लाई की तरफ से मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको। जनरली अगर किसी प्राणी को हिंसा किया, उसको मार दिया, तो मरते ही एक पाप मिलेगा आपको। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको आधा जिंदा छोड़कर उसको तड़पा रहे हो आप, और वो जो तड़प है वो दिन ब दिन उसकी बढ़ती है, तो उतने पाप आपको ज्यादा आ रहे हैं। आपको मालूम नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा। वो बोलते हैं कि इस पाप के भागीदार सिर्फ आप नहीं है, आपके फैमिली भी है। आप क्यों करते हो ऐसा? तो बोला कि मैं या हरिण इनको मारकर उनसे मैं कुछ पैसा कमाता हूँ, वॉटेवर उधर निर्वाह करता हूँ, मेरे फैमिली भी उसका सपोर्ट होता है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि एक काम करो, तुम घर चले जाओ और तुम्हारे फैमिली मेंबर जो है, बेटा बेटी वॉटेवर वाइफ, उनको पूछो कि जो पाप मेरे लिस्ट में आ रहा है उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा, वो रेडी क्या पूछ लो। तो शिकारी जो रत्नाकर है वो घर जाता है, अपने वाइफ बेटी उनको पूछता है कि ऐसा ऐसा पाप हो रहा है,
और आपको इसमें भागीदार लेना होगा, मतलब भाग लेना होगा, या आपको इसका रिजल्ट जो है नरक में जन्म वापस मिलेगा, नरक में जन्म मिलेगा। तो आप रेडी है क्या? तो परिवार बोलते हैं हम आपके पाप में भाग नहीं लेंगे। ये सुनकर वो थोड़ा परेशानी में आता है और वापस नारद मुनि के पास आके बोलता है कि मेरे परिवार वाले तो मुझे साथ नहीं दे रहे हैं, अभी मुझे क्या करना होगा, इसका प्रायश्चित क्या है? तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम राम राम इतना बोलो, राम राम। वो इतना प्रयास करता है, उसके मुख से राम वर्ड निकलता नहीं, इतना पापों का घड़ा उसका भरा था, उसके कोई गिनती नहीं थी पापों की। उसको सिर्फ राम वर्ड मुंह से निकलने को नहीं होता था, और वो जानवरों को मारता था। तो नारद मुनि बोले एटलीस्ट आप राम नहीं बोल पा रहे हो तो मरा बोलो। तो मरा मरा राम 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 मरा मरा बोल के राम पे चला गया, और वो इतना उस ध्यान में व्यस्त हो गया, मरा से चालू करके राम तक पहुंच गया वो। और ध्यान में लगने के बाद वो सालों तक एक जगह पे बैठने लगा, और जब वो ऐसे बैठा था कमल पोजीशन पे, तो उसके आजू बाजू से चींटियां आकर घर बना रही, तब उसमें वो अंदर बैठे हैं, और उसके पूरे अराउंड बॉडी उसका सब वो मिट्टी का घर बन चुका है चींटियों का, और वो अंदर सिर्फ राम 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 भगवान का नाम लेते हैं। बहुत साल बीत जाते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि अरे मेरा एक ऐसा शिष्य तो नहीं बोलते, लेकिन मेरा एक मित्र था, उसको मैंने समझाया था, अभी देखते हैं वो क्या कर रहा है। पूरा जंगल ढूंढते हैं, कहीं मिलता नहीं। अरे तो जब जंगल से बाहर आते हैं तो उनको दिखाई देता है कि वहां पे राम राम करके इस जगह से ना आवाज आ रहा है, इतना सुंदर आवाज किसका है। तो वाल्मीकि जी क्या करते हैं, नदी का जो शुद्ध पानी होता है एक मटके में लेकर वो मिट्टी का जो वारू बना था उसके ऊपर डालते हैं, वो सारा मिट्टी दूर निकल जाता है, बह जाता है, और उसके अंदर वाल्मीकि यानी रत्नाकर जो शिकारी था वो ध्यान समाधि में था। तो जब वो नारद मुनि को सामने देखता है तो प्रणाम करता है, उसको आलिंगन लेता है, और वो बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है। और वहां पे नारद मुनि फिर उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उसको नाम देते हैं वाल्मीकि। जब ये वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको जितने भी नारद मुनि ने उस वक्त कथा सुनाई वो सब याद आने लगी। तो ब्रह्मा जी बोलते उस सब कथाओं को याद करो और आपके हाथों से रामायण कथा लिखो। तो इस तरह से राम कथा वाल्मीकि लिखते हैं। अभी हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण कथा चालू कर रहे हैं, शुरुआत कहां से करें, क्योंकि हमें ये भी जानना है कि भगवान रामचंद्र प्रभु जी अगर धरती पे आना चाहते हैं तो वो अकेले वक्त नहीं आते हैं, हमेशा अपने साथ अपने निकट जो पार्षद है उनको लेकर साथ में आते हैं, या उसके पहले उनको भेज देते हैं। ऐसे कौन कौन थे इसमें? था कि जो सुग्रीव था वो सूर्यदेव था, और जो कुबेर था वो नीम था, इंद्र जो था वो वाली था, और वायु है वायुदेव वो हनुमान जी थे। तो पहले ही बोलते हैं देवी देवताओं को कि आप धरती पे जन्म ले लो, चाहे वानरों के रूप में चाहे मनुष्य के रूप में जो भी है, और आप जाके स्टेज तैयार करो, क्योंकि मैं दोबारा जन्म लेने वाला हूं। तो इस तरह से, और ब्रह्मा जी भी आते हैं, वो जामवंत थे। तो
भगवान रामचंद्र प्रभु त्रेता युग में आए थे माटी के ऊपर में। तो रामचंद्र प्रभु जी इस तरह से अपने देवी देवताओं को नीचे भेजते हैं और उनका समय अभी तक आता नहीं है। अभी वो कैसे जन्म लिए उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। रावण के ऊपर दो पंक्तियां हैं, मतलब दो लाइन। उनका जो है कि उनका मम्मी का नाम है कैकसी, याद रखो कैकई या कैकसी, थोड़ा मतलब होगा कैकसी। एंड विश्वरस, क्या विश्वरस ऐसा नाम है, विश्वरस। तो इनका जब विवाह होता है तो उनको 3 पुत्र और 1 पुत्री होती है। उसमें से कुंभकर्ण, विभीषण, रावण और एक शूर्पणखा। ये हुआ रावण के साइड का। जब कैकेयी को रावण का मतलब रावण को जैसा पुत्र होता है तो उसके 10 हेड रहते हैं, 10 एंड 20 हैंड। तो वो पहले से आसुरी मतलब आसुरी प्रवृत्ति में था। वैसे रावण को देखा जाए तो बहुत सारे शिक्षाएं प्राप्त की थ्योरेटिकली, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे वो मतलब कुछ हद तक जाता था आगे और उसको कहीं ना कहीं किसी देवताओं से परेशानी, क्योंकि रावण ने क्या किया था, इंद्र, वायुदेव एंड बाकी जो देवता है उनको अपने गार्डन में गार्डनिंग करने के लिए रखा था। रावण में इतना शक्ति था, सारे देवी देवताओं को अपने घर काम में लगाता था। तो डर के मारे सारे देवता भी उसके कहने पर काम करते थे। समय आ गया, देवता लोगों ने विष्णु को प्रार्थना किया, ये कब तक चलेगा, तो रुकेगा ही। तो रामचंद्र प्रभु जी बोलते हैं कि अभी समय आ चुका है, वेट करो। तो जब जनक महाराज, उनकी 353 वाइफ यानी पत्नियां थी, 353, उसमें से 3 प्रमुख थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। होता यूं है कि जनक महाराज एक जगह पे बैठते रहते हैं, उनको चिंता इस बात की हो रही थी, दशरथ, उनको इस बात की चिंता हो रही थी, दशरथ महाराज को, जनक सीता मैया के पिताजी हैं, उनको इस बात की चिंता हो रही थी कि अयोध्या में आगे कौन वंशज बढ़ाएगा। मुझे तो पुत्र नहीं है, उनको एक बेटी थी, उसका नाम था शांता। तो दशरथ महाराज ये अपने महल में यज्ञ कर रहे थे और जब यज्ञ चालू होने वाला था उस वक्त सामने से एक लाल चेहरे वाला साधु जिसके हाथ में गोल्डन पॉट था, उसके अंदर खीर थी। और दशरथ महाराज की इच्छा थी कि मतलब वो यज्ञ इसलिए करते थे कि मुझे पुत्र होने। तो वो फिर वो साधु, ये थोड़ा सा शॉर्ट मैं फास्ट ले रहा हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर, तो वो खीर देते हैं और बोलते हैं कि आपके जो 3 प्रिय पत्नियां हैं उसको दे। तो फिर वो दशरथ महाराज क्या करते हैं, जैसे कि सपोज 1 किलो खीर है तो उसको 2 भाग करते हैं, 2 भाग, आधा इधर आधा इधर। तो जो आधा पार्ट है वो सबसे पहले कौशल्या को देते हैं और इसमें से आधा जो पार्ट था उसमें से 2 भाग करते हैं। पहला पार्ट वो देते हैं कैकेयी को, बचा उसमें से आधा, उसमें भी वो आधा करते हैं और आधा पार्ट उसको देते हैं सुमित्रा को और जो बचा पार्ट है वापस कैकेयी को। तो कैकेयी को 2 पुत्र हैं, सुमित्रा को, कैकेयी को 1 पुत्र होता है और कौशल्या को 1 पुत्र होता है। कौशल्या के पुत्र का नाम सबको मालूम है राम, सुमित्रा का है लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, कैकेयी का है भरत। ये नाम क्यों पड़े? राम का मतलब होता है हमेशा आनंद रहने वाला, सबको आनंद देने वाला, ये है राम। भरत यानी क्या?
अपने सगे संबंधों जो है संबंधी उनका भार उठाने वाले। जब भरत महाराज रामचंद्र प्रभु जी को वनवास में मिलने गए थे बीच में, ताकि उनको वापस लौटा सके, उनको ये भी मालूम था कि भैया आएंगे नहीं, तो वो क्या किए थे, पादुका साथ में लेके गए और वो रामचंद्र प्रभु जी को पहनाया। वो पादुका सर पे लेके आए, तो वो पादुका आए जाके सियासत पे उधर रखे, वो खुद बैठे नहीं। ये है भरत जो अपने रिश्तेदारों की या जो भी उसके सहयोगी है उनका भार उठाने वाले भरत। लक्ष्मण जो है, लक्ष्मी जो सबको प्रिय है, किसके रूप में, सेवा के रूप में रामचंद्र प्रभु जी के चरणों पे हमेशा प्रभु जी का सेवा किया। और शत्रुघ्न का मीनिंग होता है जितने भी शत्रु उनके आजू बाजू आते थे उनको दमन करने का काम शत्रुघ्न करता था, जो भरत महाराज को सपोर्ट करते थे। तो ये चार पुत्र एक दिन आता है, दशरथ महाराज एज बढ़ता जाता है और रामचंद्र प्रभु टीन एज से थोड़ा आगे युद्ध में चले जाते हैं। डिसाइड करते हैं कि अभी रामचंद्र प्रभु जी को अयोध्या का पदभार दे देंगे। सब तैयारी हो जाता है, पूरा अयोध्या, पूरी नगरी, रास्तों पे दिव्या एंड डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स, पताका, पूरे सिटी में दीपावली जैसा माहौल होता है। एक दिन पहले की बात है और ये जो घटना हो रही है पैलेस के अंदर, बहुत बड़ा पैलेस है। कैकेयी माता एक 2-4 कमरों में मिलके एक छोटा उनका पैलेस, बाजू में कौशल्या माता का, फिर रामचंद्र प्रभु जी का। अभी इसके बाद जो भी हो रहा है वो पैलेस के अंदर हो रहा है। पैलेस के बाहर लोगों को कुछ भी मालूम है क्या हो रहा है। कैकेयी ने शर्त रखा था कि मैं जब टाइम आएगा तो 2 वचन आपको पूरे करने होंगे। वचन में से था एक, मेरे पुत्र भरत को अब सिंहासन में राजा बनाओ और रामचंद्र प्रभु जी को 14 साल वनवास भेजो। दशरथ महाराज हैरान हो गए, ये क्या शर्त है। सबसे प्यारे जो थे दशरथ महाराज को रामचंद्र प्रभु जी, मतलब उन्होंने इतना उसका वर्णन किया है, उनका मतलब पूरा जो बचपन से वो विश्वामित्र मुनि के साथ जाकर वो सीखे थे विद्या, वो सारी उनको घटनाएं याद आती है और बोलते हैं कि परिवार के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण रामचंद्र प्रभु ही राजा होने चाहिए। तो दशरथ महाराज बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कैकेयी को वचन देते हैं तो उनके आंखों में से आंखों में से अश्रु आने लगते हैं। वो घुटने पे बैठते हैं और रामचंद्र प्रभु जी को ये पता चलता है। रामचंद्र प्रभु जी बोलते हैं, मेरे पिता के सुख के लिए, हालांकि उनका ये था कि आप राजा बनो, लेकिन मेरी जो माँ है कैकेयी का अगर ये कहना है, और दशरथ महाराज को मैं समझा सकता हूँ उनको क्या, मतलब जो भी वो कष्ट भोग रहे हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब वो बोल रहे हैं, उनको सांत्वन कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है। तो रामचंद्र प्रभु जी पूरा वेश, जो राजा बनने के लिए जो वेश होता है, पीतांबर वस्त्र एंड जो सारे गहने, सब वस्त्र वो पहनकर दशरथ महाराज के कमरा और कैकेयी महाराज जो बैठी थी उनका जो संवाद चल रहा था वो डोर में से देखकर सुन रहे थे। और जितने भी बाकी पैलेस के अंदर थे बहुत खुश हो रहे थे, चाहे रामचंद्र प्रभु जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, अभी कल उनका राज्याभिषेक होगा, किंग बनेंगे।
और यहाँ पे कौशल्या माता, उनके कमरे में कुछ खबर नहीं। कौशल्या माता सारे अपने जो दासी थी उनको बुलाकर बहुत सारे डिफरेंट व्यंजन बना रही थी, उसको तैयार कर रही थी, साड़ी अलग अलग साड़ियाँ पहनकर चेक कर रही थी, वट जो श्रृंगार करना था सब कुछ। कौशल्या माता को बिल्कुल खबर नहीं। रामचंद्र प्रभु जी ये सब सुनकर कौशल्या माता का कमरा जो इस तरफ है उस तरफ चलने लगते हैं। कौशल्या माता दौड़ से उनको स्वागत करती है और फिर कौशल्या माता को ये सब रामचंद्र प्रभु जी बताते हैं। कौशल्या माता रोने लगती है। यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा वर्णन है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ले रहा हूँ। कौशल्या माता को नहाने जाता है, वो कमरा लॉक करके अंदर बैठ जाते हैं। फिर रामचंद्र प्रभु जी को नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग विदा करने का समय आ जाता है। और जब ये समय आ जाता है, अभी इनका जन्म कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे, लेकिन कथा की मतलब रामचंद्र प्रभु जी वनवास क्यों जाना पड़ा वो हम डायरेक्ट सुन रहे हैं। रामचंद्र प्रभु जी सारा वेशभूषा निकालकर सिंपल वस्त्र में चलने लगते हैं। तो लक्ष्मण भैया बोलते हैं, भैया मैं साथ में आऊँगा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। लक्ष्मण का जो अर्थ है जो मैंने आपको समझाया, लक्ष्मी किसके मतलब किसके लिए? चरण कमलों पे, भगवान के चरण कमलों पे अजल लक्ष्मी जो सेवा भाव में हमेशा रहेगी। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अकेले। सीता मैया भी बीच में उठती है, मुझे भी आपके साथ आना है। अगर मैं घर पे यहाँ पे बैठे रहूंगी तो वो मैं पतिव्रता कैसे पालन करूंगी? मुझे आपके साथ आना है। पतिव्रता करते वक्त तो फिर सीता मैया, लक्ष्मण भैया एंड रामचंद्र प्रभु जी, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है और तीनों चलने लगते हैं अपने वनवास की ओर। इसके बीच में बहुत सारा फास्टर में मतलब समांतर आता है। फिर वो रामचंद्र प्रभु जी को बहुत देर तक साथ देता है। गुआ राजा का एक नाम है, वो क्या करता है, रामचंद्र प्रभु जी को बोलता है, ये पूरा राज्य आपका, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, आप वनवास मत जाओ, यहाँ पे बैठकर राज्य करो। लेकिन रामचंद्र प्रभु जी एक्सेप्ट नहीं करते। माता ने जो बोला है 14 साल वनवास, मुझे 14 साल वनवास जाना है। 14 साल वनवास, उसके आगे और एक मुनि मिलते हैं, वो भी बोलते हैं कि पूरा जगह आप ले लो, यहाँ पे बैठो, ये सब आपका है। तो आप भी वो रोकते नहीं। फिर रामचंद्र प्रभु जी आखिर तक एक पर्णवती जो है ना, एक लास्ट टाइम बताया था, एक कुटीर बनाते हैं, फिर वहाँ पे जाके रोकते हैं। सीता मैया का फिर वहां से अपहरण होता है, वो कथा हमने लास्ट टाइम सुनी। यहाँ पे बताने का इतना ही मतलब इस कथा जो है रामचंद्र प्रभु जी का जो जन्म के बारे में जो रामलला बोलते हैं हम, तो हम उसके ऊपर एक 5-10 मिनट चल रहे हैं। रामचंद्र प्रभु जी जब मतलब जब उनका जन्म होता है तो उनके जो जैसे घर के ब्राह्मण होते हैं, हर एक घर के हम बोलते हैं ना, हमारे ये ब्राह्मण है, या वो जो भी हमें पत्रिका देखने होते या कुंडली देखने होते हैं, हम उनके पास चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, पूरा बताते हैं। उस हिसाब से प्रभु रामचंद्र की जो फैमिली है, उनके एक गुरु थे, ब्राह्मण गुरु, उनका नाम था वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तो जो रामचंद्र प्रभु जी, भरत महाराज, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न, ये जो बेटे हैं आपके 4, ये 4 किसके समान है? रामचंद्र प्रभु जी जो है वो वासुदेव, भरत जो है वो सुदर्शन है,
लक्ष्मण जो है वो अनंत शेष बलराम, एंड शत्रुघ्न जो है वो है प्रेजेंट है यानी अनिरुद्ध। यहाँ पे ये चार जो शब्द है ये इस तरह से मतलब उन्होंने कहा, इनका जन्म क्यों हुआ है? रावण का वध करने के लिए। जो राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं उनका वध करने के लिए, और जो भक्तों की भक्ति में बाधा डालते हैं उनका वध करने के लिए, और भक्तों की रक्षा करना इनका काम है। और तीसरा पॉइंट है लक्ष्मी माता को एकांत मिले। तो हम पहले दो पॉइंट ऐसे समझ गए, भक्तों की रक्षा करना, रावण का वध करना, भक्तों को जो बाधा डालने वाले लोग हैं उनका नाश करना, उस ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? लक्ष्मी देवी को एकांत मिल सके, इसलिए रामचंद्र प्रभु जी या वो मतलब वो कथा या पास टाइम हुआ। ऐसे कैसे? हम अभी के एग्जाम्पल अगर देंगे तो हर एक पति को या पत्नी को क्या समय चाहिए? मेरा पति एटलीस्ट दिन में 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मेरे साथ होते बात करें। ये आज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उस समय भी था। इसलिए रामचंद्र प्रभु एंड सीता मैया साथ में समय बिताते थे। तो रामचंद्र प्रभु जी सीता मैया को कैसे मिले? क्योंकि विश्वामित्र मुनि क्या किए थे? दशरथ महाराज को रिक्वेस्ट किए कि मुझे रामचंद्र प्रभु जी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आसुर है। एक आसुर का नाम था मरीच, दूसरा था सुबाहु, उसको मारना है। आपका कितना भी सैन्य रहने दो, लेकिन अगर उनको मारना है तो मुझे रामचंद्र प्रभु जी को ही लेके जाना पड़ेगा। दशरथ महाराज बोलते कि ये मेरा बेटा जो है अभी 8-9 साल का है, 10 साल का है, और जिन राक्षसों के अंग में, शरीर में रावण जैसा बल है, वो उनका सामना कैसे करेंगे? तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ अभ्यास करके आया हूँ। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैं राम को अकेले नहीं भेजूंगा, साथ में लक्ष्मण को कोई भेजूंगा। फिर वो दोनों को लेकर विश्वामित्र मुनि निकलते हैं। बहुत अभ्यास होता है, बहुत सारा मतलब गंगा के तट पर, चित्रकूट में बहुत सारे जगह पे वो घूमते हैं। समय आता है जब रामचंद्र प्रभु जी का एज 15 साल 12 साल मतलब उसके अब ज्यादा है। विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि आप मतलब उनके दिमाग में वो प्लान चलता रहता है कि रामचंद्र प्रभु जी को कैसे भी करके मिथिला लेके जाना है। मिथिला कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में है मिथिला, जहाँ पे जनक महाराज रहते हैं। और जनक महाराज ने डिसाइड किया था, अभी जनक महाराज जब एक दिन उनकी जमीन खोद रहे थे, तो प्लॉट जो होता है वो जब जमीन से ऐसे क्या करते हैं उसको निकालता है, खोदता है, तो उसमें से एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर की बेबी बाहर आती है जिसका नाम है सीता मैया। और सीता मैया मतलब सीता को घर लेके आते हैं एज ए पुत्री बोलकर, मतलब ये सब भगवान की लीला है। उस हिसाब से जनक महाराज उसको घर में लाते हैं, बहुत सारा फेस्टिवल्स वो मनाते हैं। जब सीता मैया 6-7 साल की थी, इस घर से उस घर तक खेलती थी। और एक समय ऐसा आता है कि खेलते खेलते वो दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ पे शिव धनुष रखा था। ये शिव धनुष शिव जी ने दिया था जब दक्षा को मारना था। दक्षा को मारना था उस वक्त शिव जी ने ये शिव धनुष यूज किया था। उस शिव धनुष को लॉर्ड शिवा क्या करते? देवताओं को देते। और देवता लोग किसको देते हैं? देवव्रत को देते हैं। और देवव्रत जो है वो है जनक जो महाराज है उनके पूर्वज। ये शिव धनुष का कहानी ऐसा है
कि वो इस बिल्डिंग के हाइट से भी ज्यादा हाइट था। उसको रखने के लिए कम से कम 5000 लोगों की शक्ति चाहिए। वो एक कमरे में रखा था। जब सीता मैया इस कमरे से उस कमरे तक जाती खेलते खेलते उसका बॉल उस कमरे में घूम जाता है। वो उस धनुष के साइड में देखती है। अभी मेरा रुमाल घूम गया था, मैंने ऐसे किया, रुमाल लिया। सीता मैया ने दाएं हाथ में धनुष को उठाया, बॉल निकाला, धनुष रख दिया। ये देखा जनक महाराज ने। उसी वक्त जनक महाराज ने डिसाइड किया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है, इसका मुझे स्वयंवर ही रखना होगा। तो वहां पे विश्वामित्र मुनि एंड राम लक्ष्मण उनके साथ में मिथिला के लिए निकलते हैं। जितना भी यज्ञ का सामग्री लगता है 100 गाड़ी भर के सामान डालते हैं और मिथिला की ओर निकलते हैं। जनक महाराज उनका वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद उनको रहने की व्यवस्था करते हैं और नेक्स्ट डे डिक्लेयर करते हैं कि सीता स्वयंवर होगा। वो जितने भी राजा बड़े बड़े बलशाली जो पुरुष है उनको इन्वाइट करते हैं। लेकिन जनक महाराज को पता रहता है कि विश्वामित्र मुनि जिनको लेके आए हैं उनको मुझे रिक्वेस्ट करना है। वो जनक महाराज हमेशा विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं भगवान रामचंद्र, उनको भगवान वगैरह बोलते नहीं, ये राम जी कितने सुंदर है, बलशाली है, एकदम जो ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन है। लास्ट टाइम बताया था मैंने, ब्लैक ग्रीन एंड ब्लैक ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो ब्लूइश कॉम्बिनेशन में रामचंद्र प्रभु जी कितने सुंदर दिखते, कितने बलशाली है। अगर ऐसा पति मुझे दामाद मिले, मेरे सीता बेटी को मिला तो कितना अच्छा होगा। तो विश्वामित्र मुनि का भी यही प्रयास था कि रामचंद्र प्रभु जी एक समय एग्री हो जाएंगे। मॉर्निंग निकलता है, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष का शिव धनुष का जो फीचर्स या जो भी है उसका वेट एंड उसका कहानी सुनकर कोई आगे आता नहीं उठाने के लिए। रामचंद्र प्रभु जी वहां पे आते हैं, आगे धनुष को 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। सबसे पहले अपने गुरु को देखते हैं विश्वामित्र मुनि को, मुझे आज्ञा दे दो। फिर वो 3 परिक्रमा करते हैं। हाथ लगाने से पहले वापस बोलते हैं मुझे आशीर्वाद दे दो। रामचंद्र प्रभु जी जैसे ही धनुष को हाथ लगाते हैं, शर्त ऐसा था कि धनुष को उठाना और उसके ऊपर जो डोरी है उसको मतलब बांधना, इतना ही शर्त। लेकिन रामचंद्र प्रभु जी क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और डोरी डालने से पहले उसको 2 टुकड़े हो जाते हैं। सीता मैया ये सब देख रही है। जब सीता मैया रामचंद्र प्रभु जी उस नगरी में सड़क से आ रहे थे, सीता मैया अपने पैलेस के ऊपर खड़ी रहकर देख रहे थे रामचंद्र प्रभु जी को। और उसी वक्त दोनों का मन एक साथ हो गया। रामचंद्र प्रभु जी ने भी उनको देखा। अभी आप ये सब क्या है, जैसे भगवान कृष्ण उनका इटर्नल कंसोर्ट कौन है, राधा रानी, उसी तरह से रामचंद्र प्रभु जी की जो इटर्नल कंसोर्ट है वो है सीता मैया। ये जोड़ी पहले से ही है। अब यहाँ पे जब वो आते हैं नगरी में, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की तरफ वो आकर्षित होते हैं। सीता मैया उस रात अपने बेड पर लेटे रहते, सोती हुई, इतने उनको रामचंद्र प्रभु जी अच्छे लगते हैं।
और डिसाइड करते मन ही मन में अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रामचंद्र को। अभी ये होना ही था, ये कहानी में इसलिए आया क्योंकि उनका जो इटर्नल जो है वो जो पहले से ही है वो हमें बता देते हैं। ऐसा नहीं कि आज के समय देखा होगा, ऐसा वो पहले से ही डिसाइड है। तो सीता मैया का वॉइस मतलब जो इच्छा थी कि रामचंद्र को मेरे पति स्वामी बने, तो वो धनुष उठाते हैं। सीता मैया देखती है सब, और जब धनुष से टूटता है तो मन ही मन में हंसती है बहुत सारा। मतलब उस समय वो बोलते हैं ना हम लोग जनरली कुछ अगर अच्छा हो रहा है, मतलब कीर्तन हो या कुछ अच्छा प्रसंग हो, तो हम क्या होते हैं भावुक होते हैं, उसमें खो बैठते हैं, खुद को नाचते हैं, बोलते हैं, गाते हैं। उस तरह से सीता मैया का वो आदत। तो जब सीता, तो फिर ये सीता मैया एंड लक्ष्मण जी एंड रामचंद्र प्रभु, विश्वामित्र मुनि, ये सब क्या करते थे, मिथिला से रिटर्न आते अयोध्या। और फिर अयोध्या में धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं, फिर कई का शर्त आता है और फिर वो कथा चालू होती है जिसमें वो वनवास चले। इसमें 2-3 सिद्धांत है। सिद्धांत यानी मतलब कुछ सीखना है हमें। एक है लॉ ऑफ शेयरिंग मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान करना या देना, शेयरिंग, लॉ ऑफ शेयरिंग। उससे क्या होता है, हमारे जो रिश्ते उनके जो संबंध है घनिष्ठ हो जाते हैं। और अच्छे संबंध अगर जब होते हैं प्रस्थापित, तो दोनों के मन में आनंद ही आनंद हमेशा रहता है। लॉ ऑफ शेयरिंग, अगर आपको कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तो आप देंगे, आपको कुछ चाहिए तो मैं दे दूंगा, वॉट एवर नीड्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी हो सकता है फोन कॉल चाहिए, सिर्फ एक फोन इंपॉर्टेंट है, कैसे माता जी, कैसे प्रभु जी, तभी ठीक है ना। दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग। अगर कुछ प्रसाद लाया इधर से, साथ में खा लो, घर पे जाके दे दो, शेयर करो, ये है लॉ ऑफ शेयरिंग। उससे क्या होगा, संबंध बढ़ते रहेंगे अच्छे। तो यहाँ पे वही हुआ, भरत महाराज आपने लिए राज्य नहीं चाहिए, क्या किए, रामचंद्र प्रभु जी की पादों का गद्दे पे रखे और खुद कहाँ गए, अयोध्या के बाहर एक छोटा सा आयरलैंड था, छोटा, उस पर जाकर वो रहने लगे। वस्त्र भी उतने नहीं लेके गए थे, जमीन पे सोते थे। क्यों? क्योंकि मैं इस गद्दी के लिए पात्र नहीं हूं, जब तक भैया वापस नहीं आते मैं अयोध्या में नहीं जाऊंगा। ये भरत महाराज जो भैया की और कितना केयर कर रहे हैं। और दूसरा है ज्ञान का अभिमान। एक सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत या प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। ज्ञान का अभिमान। रावण के पास क्या नहीं था, बहुत ही ज्ञानी था वो व्यक्ति, लेकिन अभिमान होने के कारण वो साइड में पड़ा, आइसोलेटेड। अगर वही ज्ञान अगर वो सही इस्तेमाल करता तो देवताओं का भी राजा बन जाता, इतना पावरफुल था उसका नॉलेज है। कितने सालों तक उसने तपस्या किया, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। रावण ने तपस्या किया, तपस्या के अंत में उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। और इस तरफ कुंभकर्ण ने वरदान में क्या मांगा, एक्चुअली कुंभकर्ण जो मांग रहा था, ये लीला देखो, भगवान ने क्या किया, सरस्वती माँ को कुंभकर्ण के जीवा पर जाकर बोलने के लिए कहा। क्या बोलना था पता है जब कुंभकर्ण को? कुंभकर्ण को बोलना था नित्यत्वम, मतलब
मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान दे दो। सरस्वती माँ ने क्या बुलवाया? नित्य को निद्रा, निद्रा द्वयम। तो कुंभकर्ण हमेशा सोता है। नित्य द्वयम यानी हमेशा जीवित रहेगा, ऐसा वरदान चाहिए। सरस्वती माँ ने क्या किया? उसके टंग के ऊपर जाकर चेंज किया वर्ड को, नित्य को निद्रा किया। और दूसरा इंद्रासन। अभी ये जो इंद्रासन था ना, वो कुंभकर्ण मांगने वाला था, लेकिन मांगा क्या? निद्रासन। जो निद्रा के लिए आसन चाहिए वो सरस्वती माँ ने उसके मुंह से बुलवाया। और विभीषण ने क्या मांगा? जो भक्त मतलब जो भगवान लॉर्ड नारायण विष्णु की पूजा करते हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए मुझे वरदान दे दो। रामचंद्र प्रभु जी का साथ उन्होंने दिया विभीषण ने। जब रामचंद्र प्रभु जी लंका में घुसे, विभीषण ने रावण की सेना छोड़कर रामचंद्र प्रभु जी को साथ आगे में हाथ मिलाया और फिर युद्ध किया। तो इस तरह से मतलब भगवान प्लान करते हैं किस तरह से मुझे किस समय पे किस युग में इस भूतल पे आना है। जैसे कहते हैं कि युग अवतार, हर एक युग में एक अवतार आता ही आता है। भगवान के कितने 10 अवतार हम बोलते हैं ना, तो उसमें से सबसे पहला था इसमें सीक्वेंस है, हम सीक्वेंस से जाएंगे। 7 नंबर पे राम, 6 नंबर पे परशुराम आते हैं, 7 नंबर पे आते हैं राम, 8 नंबर पे आते हैं कृष्ण, और 9 नंबर पे आते हैं बुद्ध, और 10 नंबर पे आते हैं कलयुग। तो पहले 5 कौन से है सीक्वेंस? मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन। तो ये युग अवतार है, हर एक युग में आते हैं। तो इस तरह से रामचंद्र प्रभु जी रावण का वध करते हैं। फिर आगे का आपको मालूम है, रावण का वध होने के बाद जितने भी वानरों ने रामचंद्र प्रभु जी को सहायता किया था, रामचंद्र प्रभु जी क्या करते हैं? विभीषण क्या देते हैं? फ्लावर एरोप्लेन देते हैं, फूल से सजा हुआ एरोप्लेन। रामचंद्र प्रभु जी बाकी जो सैन्य थे उनको नहीं लेते, वानरों से सब एरोप्लेन करते हैं और फिर लंका से अयोध्या की ओर उड़ान डालते हैं। सीता मैया बीच में बोलती है, हे वानरों, आप तो अभी अपनी बीवियों को कहाँ रखा है? घर। लेकिन आपको ये मौका है, आपके बीवियों को भी आप साथ ले लो। अभी ऐसे बोलने के बाद तो वानर तो खुश हो गए, लेकिन बीवी मालूम है ना, उनको लेके आना मतलब वो तो 2-2 घंटा मेकअप करेगी, ये वो ये करना वो। तो रामचंद्र प्रभु जी बोलते हैं, इतना समय है क्या हमारे पास? तो ऐसे तैसे करके कुछ आते हैं, साथ में फिर निकलते हैं अयोध्या की ओर। और जब अयोध्या के पहले बॉर्डर पे उनका एरोप्लेन मतलब वो फ्लावर जो प्लेन था, जाने से पहले रामचंद्र प्रभु जी को, हनुमान जी को बोलते हैं, आप जाके देखो कि भरत महाराज क्या कर रहे हैं। रामचंद्र प्रभु जी को मालूम था भरत महाराज आश्चर्य करेंगे, लेकिन हनुमान जी के मन में शंका आया, अगर मैं इस भेष में जाऊंगा तो भरत महाराज ऐसा सुनेंगे, मतलब सोचेंगे कि अभी रामचंद्र प्रभु जी को गादी चाहिए, राज्य चाहिए, इसलिए वो सैन्य लेके आया है मुझे मारने के लिए, ऐसा हनुमान जी सोच रहे हैं। लेकिन अभी हनुमान जी अगर ऐसा भेष में जाएंगे तो वो सोचेंगे, इसलिए हनुमान जी ने क्या किया? अपना भेष चेंज किया। भरत महाराज ऐसे उनके प्रांगण में बैठे थे,
हनुमान जी झाड़ के ऊपर से बोल रहे थे। हनुमान जी के हाथ में गदा भी था। हनुमान जी बोल रहे थे कि रामचंद्र प्रभु जी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, हम वनवास खत्म किया। हनुमान जी हाथ में गदा रेडी रखे थे। अगर भरत महाराज कुछ चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं आपको अभी गद्दी नहीं मिलेगा, तो हनुमान जी गदा फेंककर मारने के पोजीशन में थे। लेकिन भरत महाराज जैसे सुनते थे राम भैया आ गए, वो कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गए, नाचने भी लगे उसके बाद। और ये देखकर हनुमान जी बहुत खुश हो गए। फिर वो जाके रामचंद्र प्रभु जी को बोले, भरत महाराज आपको वेलकम के लिए रेडी है। और उस दिन दीपावली फेस्टिवल, जिस दिन पूरा अयोध्या सजता है, बहुत सारे नगारे बजते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं और पूरे अयोध्या में उनका वेलकम किया जाता है। तो ऐसा था ये राम कथा के ऊपर हमारा कहानी। सीता मैया के बारे में कहा जाए तो सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप ऐसी सीता देवी थी। उसके आँख जैसे रेड कलर के जो पेटल्स होते, रोज पेटल्स, उस तरह से उसके आंखें थी। ऐसी सीता मैया को मतलब रामचंद्र प्रभु जी मिलते हैं। फिर वो हमने देखा कि कैसे सीता मैया कुछ दिनों या रात भर में सोती नहीं है। ये सब भगवान का प्लान है। तो इस जगह पे हम इस कथा को विराम देते हैं। पंचकल्पतरु में से कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इष्टनार शार्दूला कर्तव्यं दैवमाहितम्। आपने सुना है? मेरे साथ बोलिए, कौसल्या सुप्रजा राम, कौसल्या सुप्रजा राम, पूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नार शार्दूला, कर्तव्यं दैवमानिकम्। हरे कृष्ण।